फ्रेंड्स, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो अपन डिस्कस कर रहे थे आपके समागम एक्सरसाइज 9 की विधि प्रश्नमाला थी, उसका एग्जाम्पल नंबर 53 है। वो दिया गया आपको समागम ऑफ 1/x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 dx। इसका हमें क्या करना, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको समागम रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। अपना समागम रूप क्या होता है वो देखो। लेट आई बराबर समाकलन ऑफ 1/x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 dx। ये हो गया। अब इसका समाकलन कैसे करें, देखो बट्टा के नीचे दो जगह x है, एक x की घात 1/2 है, एक में x की घात 1/3 है। तो अब इनका समाकलन कैसे करें, तो डायरेक्ट इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस घात को डिनोट सोल्व करना पड़ेगा, यानी 1/2 और 1/3 को सोल्व करना पड़ेगा। अब वो सोल्व होगा कैसे, वो होगा आपका प्रतिस्थापन से। हम x की जगह t के पद रखेंगे और t की ऐसी घात रखेंगे तो 1/2 को भी हल कर दे, 1/3 को भी हल कर दे। तो ऐसी घात जैसे देखो कम से कम 2 जाएगी, 2 से आपकी 1/2 हल हो जाएगी लेकिन 3 नहीं होगी, फिर 3 से 1/3 हल हो जाएगी लेकिन 1/2 नहीं होगी, फिर 4 है, 4 से 1/2 हल हो जाएगा लेकिन 1/3 नहीं होगा। ऐसे 5 है, ऐसे आपका 6 में देखो 3 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x की जगह t की घात 6 पुट कर देंगे। तो पुट x बराबर t की पावर 6 ऐसा आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें x की जगह हमने t रख दिया तो dx को घटाना पड़ेगा, इसके लिए इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करेंगे, अवकलन करने हमने अवकलन किया तो x का तो हो गया आपका dx बराबर t का हो जाएगा 6 t की पावर 5 dt। dx की जगह आपका ये आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने x के पद हटाए हैं तो हमें t का dt भी dx भी हटाना पड़ेगा। यहाँ से x की जगह हमने t की घात 1/6 रखेंगे तो dx की जगह भी हमें हटाना पड़ेगा, तो dx की जगह हम ये रख देंगे। तो इसलिए आपका i बराबर समाकलन ऑफ 1/t की घात 6 की घात 1/2 प्लस t की घात 6 की घात 1/3 डी। अब क्या करना है, dx की जगह आ जाएगा आपका 6t की पावर 5 dt ऐसे आ जाएगा। तो i बराबर समाकलन ऑफ 1/, ये एक से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 6t की पावर 5 dt बट्टा। अब t की घात 6 है, 6 की दोबारा घात 1/2 है तो घातें आपस में गुणा हो जाएगी। 6 को हम 1/2 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, तो t की घात 3 प्लस यहाँ 6 को 1/3 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो t की घात 2 आएगा। ऐसा होगा। आप देखो यहाँ t की घात 2 है, यहाँ t की घात 3 है, दोनों में t की घात 2 कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, t की घात 2 कॉमन ले लेंगे। तो आपका i बराबर 6 बाहर आ जाएगा, समाकलन ऑफ t की घात 5, हमने t की घात 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया आपका t प्लस 1 dt इतना आ गया। अब t की घात 2 का हम भाग देंगे तो हमारा जाएगा t की घात 3। तो i बराबर 6 समाकलन ऑफ t की घात 3 t प्लस 1 dt। अब क्या करें, देखो बट्टा के ऊपर भी t के पद है और बट्टा के नीचे भी t के पद है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा कि t की घात नीचे ज़्यादा है या ऊपर ज़्यादा है। अगर t की घात नीचे ज़्यादा होगी तो हम गुणनखंड विधि से, फिर से प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न वाली विधि से इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर t की घात बट्टा के ऊपर ज़्यादा होगी, नीचे कम होगी, तो हम क्या करेंगे, भाग विधि से पहले घात क्या करेंगे, कम करेंगे। तो यहाँ भी ऐसा करेंगे, हम भाग करेंगे इसमें, तो भाग देते हैं। ये हो गया आपका t की घात 3 हो गया है t प्लस 1। हम क्या करेंगे, इसको t स्क्वायर से गुणा करेंगे तो t क्यूब बढ़ जाएगा, ये बन गया आपका t क्यूब प्लस 1 को t स्क्वायर से गुणा करेंगे यहाँ t स्क्वायर हो गया। अब ये घटेगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, इसलिए घट गया, यहाँ बचेगा माइनस का t स्क्वायर। हमारा माइनस का t स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ भी क्या करना, माइनस का t स्क्वायर बनाना है तो माइनस t से गुणा करेंगे, तो माइनस t से हमने गुणा कर दिया इसको, तो माइनस का t स्क्वायर और माइनस का t हो गया। फिर ये प्लस और ये भी क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि चिन्ह नीचे वाले बदल जाते हैं, घटाए ऊपर वाले में नीचे वाला घटाते हैं इसलिए। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस का आ जाएगा t। देखो यहाँ t अभी भाग जा रहा है, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है। अगर इसको 1 से गुणा करवाएं तो ये t कट सकता है, तो हम 1 से गुणा कराएंगे, प्लस 1 से गुणा कराते हैं। यहाँ आ गया आपका t प्लस 1 बटा, तो ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया, आपका माइनस का 1 बच गया। अब इस माइनस 1 में भाग जाता नहीं है, इसका मतलब इसका भागफल ये आ गया आपका i बराबर 6 समाकलन ऑफ देखो इसमें तो पूरा पूरा भाग चला गया,
यह तो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, इसमें ज़्यादा नहीं है तो माइनस एक बट्टा टी प्लस वन, ऐसा आ जाएगा। ये बन गया आपका, तो ये बन गया। अब इसका हम समाकलन आसानी से कर लेंगे, तो ये हो गया आपका डी टी। टी स्क्वायर का समाकलन आसानी से हो जाएगा। आई बराबर 6 आपके बाहर है, यहाँ हो जाएगा टी की घात 3 बट्टा 3, क्योंकि एक घात बढ़ जाती है। फिर माइनस टी का करेंगे तो टी स्क्वायर बट्टा 2 आ जाएगा। फिर प्लस एक का करेंगे तो टी आ जाएगा। फिर माइनस एक बट्टा टी प्लस वन का करेंगे तो लॉग मॉड ऑफ टी प्लस वन आ जाएगा, और प्लस का सी। अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, टी का मान रख देंगे, क्योंकि टी का हमने समाकलन कंप्लीट कर लिया। टी का मान रखेंगे कहाँ से, यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ देखो इस 6 को भेजेंगे उधर, तो आपका टी बराबर आ जाएगा एक्स की घात 1 बट्टा 6 आ जाएगा, वो मान हम यहाँ रख देंगे। तो इसलिए आई बराबर 6, और यहाँ आ जाएगा एक्स की घात 1 बट्टा 6 टी की जगह, और पूरे की घात 3 बट्टा 3, फिर माइनस एक्स की घात 1 बट्टा 6 टी की जगह, और इसकी घात 2 बट्टा 2, फिर प्लस एक्स की घात 1 बट्टा 6 माइनस फिर लॉग यहाँ एक्स की घात 1 बट्टा 6 प्लस 1 और प्लस का सी, यहाँ ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई बराबर, जब 6 इस पद से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2 एक्स की पावर, देखो 1 बट्टा 6 और 3 से गुणा हो जाएगा तो 1 बट्टा 2 बचेगी, 1 बट्टा 2। फिर माइनस 6 जब इससे गुणा होगा तो 2 का भाग लगेगा 6 में, 3 आ जाएगा 3, और 1 बट्टा 6 आपका 2 से गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा आपका एक्स की घात 1 बट्टा 3। फिर प्लस यहाँ 6 इसी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 एक्स की घात 1 बट्टा 6, फिर माइनस 6 लोग मोड ऑफ एक्स की घात 1 बट्टा 6 प्लस 1 प्लस का सी। यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में अपने को ये देखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की जो घात है, भिन्न घात है, भिन्न घात का मतलब 1 बट्टा 2 1 बट्टा 3 ऐसे भिन्नों में है, उसको हल करेंगे। पहले हल करने के लिए हमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। प्रतिस्थापन में हम एक ही ऐसी घात रखेंगे इसमें दोनों क्या हो, आपकी भिन्न को हल करके सीधा मान आ जाए, तो ये आ गया। इस फिर हमने क्या किया, अपनी जो जनरल विधि है उनसे हमने समाकलन कर दिया। अब चलते हैं आगे। अब अपने को एग्जाम्पल 14 दिया हुआ है, कोस अंडर रूट एक्स। हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। कह रहा है क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कोस अंडर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन करो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो अपना आ जाएगा लेट आई बराबर समाकलन ऑफ कोस अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में गड़बड़ दिख रही है। गड़बड़ कहाँ दिख रही है कि कोस के अंदर यानी कोस के प्रांत में एक्स आ जाए, थीटा आ जाए, कोई दिक्कत है, 2x आ जाए, 2 थीटा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी घात नहीं आनी चाहिए। घात आती तो अपने को लगता है कि अलग सा हो गया। जब अलग सा लगे तो वहाँ क्या करना, आपको प्रतिस्थापन करके उसको सही बनाना है। हम क्या करेंगे, हमारा गड़बड़ कौन कर रहा है, अंडर रूट एक्स गड़बड़ कर रहा है, हम अंडर रूट एक्स से क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे। तो पुट अंडर रूट एक्स बराबर टी, इसकी जगह हम टी लिए, अब हमें डी एक्स को उठाना पड़ेगा, टी का पता लगाना पड़ेगा। तो हम डी एक्स कब बनेगा, जब एक्स का अवकलन होगा। तो यहाँ तो अंडर एक्स हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो फिर एक्स बनेगा, फिर एक्स का हम अवकलन कर देंगे स्क्वायर बोथ साइड, तो एक्स बराबर टी का स्क्वायर हो गया। अब अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर एक्स का हो गया आपका डी एक्स बराबर टी स्क्वायर का हो गया 2 टी टी टी, ऐसा हो गया। तो हम डी एक्स की जगह 2 टी डी टी रख देंगे, अंडर रूट एक्स की जगह टी रख देंगे, तो अपना यहाँ आ जाएगा। इसलिए आई बराबर समाकलन ऑफ कोस टी गुणा 2 टी डी टी, तो 2 तो आपका बाहर आ जाएगा, फिर टी कोस टी हो जाएगा। टी आपका होता है एलजेब्रिक फंक्शन और कोस टी होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दो फलन गुणा में आ गए, दो फलन जब गुणा में आ जाए उनका समाकलन करना होता है, हम यूज करते हैं खंड से समाकलन। तो खंड से समाकलन में हमें क्या करना होता है, एक को प्रथम फलन नाम देना होता है, दूसरे को द्वितीय फलन नाम देना होता है। वो नाम देते हैं हम आइलेट नेम के आधार पर। कैसे देंगे वो भी देखो, आई बराबर 2 बार समाकलन ऑफ टी कोस टी डी टी हो गया। अब प्रथम फलन और द्वितीय फलन आइलेट, जैसे आई लेट ऐसे नाम होता है। आई का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं। एल का मतलब इसमें लोग वाले फंक्शन आते हैं। ए का मतलब एलजेब्रिक फंक्शन, जैसे टी टी स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर थीटा थीटा स्क्वायर वैसे आते हैं। तो यहाँ देखो ये टी है तो ये एलजेब्रिक में आएगा, यानी एक तो यहाँ आ रहा है, दूसरा कोस टी कोस आता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, यहाँ आ गया। अब इधर से जो पहले आएगा उसको पहला नंबर देंगे, तो बाद में आएगा उसको दूसरा नंबर देंगे। तो इधर से आए तो पहला नंबर इसको इसको,
ये हो गया आपका 1 नंबर और ये हो गया आपका 2 नंबर। ऐसे यहाँ 1 नंबर और ये 2 नंबर। अब इसमें हम खंड से समाकलन यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो क्या हो जाएगा आपका समाकलन ऑफ u डॉट v डी एक्स। ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन तो बराबर। तो यूं समाकलन ऑफ v डी एक्स फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक d अपॉन डी एक्स, यानी प्रथम फलन कांस्टेंट दूसरे फलन का समाकलन फिर माइनस समाकलन बड़ा कोष्टक प्रथम फलन का अवकलन। तो प्रथम फलन का अवकलन डॉट दूसरे फलन का समाकलन प्लस का सी। ये क्या हो गया आपका, इस प्रकार से समाकलन होगा। तो यहाँ प्रथम फलन की जगह टी है, द्वितीय फलन की जगह कोस टी है, तो हम यहाँ ऐसा भी लिखेंगे। तो आपका जाएगा इसलिए आई बराबर 2। तो प्रथम फलन आपका टी है तो टी ऐसे हो जाएगा समाकलन ऑफ कोस टी 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 फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक बाहर काम मिल जाए तो यहाँ काम मिलेंगे मध्य कोष्टक डी अपॉन डी टी। यहाँ आ जाएगा आपका प्रथम फलन टी डॉट समाकलन ऑफ द्वितीय फलन तो कोस टी डी टी, ये ब्रैकेट बंद और बाहर डी टी बड़ा कोष्टक बंद प्लस का सी ऐसे आएगा। अब इसमें जो छोटे मोटे समाकलन हम हल कर लेते हैं तो आपका आई बराबर 2 टी कोस का हो जाएगा साइन टी माइनस समाकलन ऑफ टी का हो जाएगा 1 डॉट साइन टी डी टी और प्लस का सी। ये हो गया। अब इसमें एक समाकलन और बच गया 1 गुना साइन टी। तो साइन टी है, साइन टी का समाकलन होता है माइनस का कोस टी, वो यहाँ लिख देंगे आई बराबर 2 टी साइन टी प्लस कोस टी, क्योंकि इसका माइनस कोस टी आएगा वो माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा और प्लस का सी। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखो अभी आंसर नहीं हुआ, अभी हमारा समाकलन कंप्लीट हुआ है। हमने जब क्वेश्चन किया था तो हमारे x के पद थे, अब किसके पद आ रहे हैं आपके t के पद, तो हमें t की जगह वापस x का मान रखना पड़ेगा, उसके बाद में जो बचेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। हम पुट करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ t। तो आपका i बराबर 2 t का मान हो गया, t का मान अंडर x, तो यहाँ आ जाएगा आपका अंडर x साइन अंडर x प्लस कोस अंडर x और प्लस का सी। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, जिसमें आपको दिया हुआ है समाकलन ऑफ अंडर 10x बटा sin x cos x dx। हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। अब इसका समाकलन होगा कैसे वो भी देखो। tan का पद है, sin का पद है, cos का पद है। tan का पद है वो अंडर के अंदर है, साइन और कोस छोड़ो, tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर, कोस बटा के चाहिए कोस है जो ऊपर जाके sec हो जाएगा, लेकिन हमें sec स्क्वायर चाहिए, तो क्यों ना हम इसको कोस से गुना कर दें। तो यहाँ तो कोस स्क्वायर बन जाएगा। अब कोस से गुणा किया तो एक भाग देना पड़ेगा, तो भाग देंगे कोस, वो इसके नीचे लाके साइन बटा कोस इसको tan बना देंगे, तो दोनों पर tan हो जाएंगे, ये sec स्क्वायर हो जाएगा, tan की जगह हम t पुट करके तो इसका समाकलन कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। कैसे होगा देखो, लेट आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट में tan x बटा sin x cos x dx, इसको cos स्क्वायर बनाएंगे तो आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट tan x बटा sin x cos x बटा cos x dx, और एक cos x से हम गुणा भी करवा देंगे, भाग दिया उस cos x से गुणा करवा दिया। अब ये साइन और ये cos तो बन गए tan, तो आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट में tan x बटा ये साइन और ये cos हो गया आपके tan x डॉट ये cos और ये cos है वो आपके ऊपर जाके बन जाएंगे sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x dx। ऊपर अंडर रूट का tan x है और नीचे tan x है, तो हम क्या करेंगे देखो, यहाँ tan की पूरी घात है, यहाँ आधी घात कम होके नीचे अंडर रूट का बचेगा, तो आई बराबर समाकलन ऑफ 1 बटा अंडर रूट में tan x sec स्क्वायर x dx। अब tan x की हम t पुट कर देंगे, पुट tan x बराबर t। अब अवकलन करेंगे,
अवकलन करने पर, अवकलन किया तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx बराबर t का हो जाएगा dt। अवकलन क्यों कर रहे हैं? dx को उठाने के लिए, तो sec स्क्वायर एक्स dx की जगह dt आ जाएगा, इस tan x की जगह हम t रख देंगे, तो इसलिए आपका आ जाएगा i बराबर समाकलन ऑफ 1/√में t और dt। अंडरूट में t है, इसको लिखेंगे t की घात 1/2, जो ऊपर जाके बढ़ जाएगा t की घात -1/2, तो i बराबर ये हो गया समाकलन t की घात -1/2 dt। अब इसका हम समाकलन करेंगे, तो समाकलन कैसे होगा? i बराबर t की घात -1/2 + 1 -1/2 + 1, घात वाला समाकलन इस प्रकार से होता है, फिर प्लस का c, तो i बराबर यहाँ हो जाएगा t की घात 1/2, यहाँ हो जाएगा आपका 1/2, क्योंकि प्लस का 1 है, माइनस का आधा है, इसलिए प्लस का आधा हो जाएगा, फिर प्लस का c, 2 को भेज ऊपर, तो i बराबर 2 और t की घात 1/2 को लिख देंगे √t प्लस का c। अब t की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ t का मान रखेंगे, तो i बराबर 2 √t की जगह गया आपका tan x प्लस का c, ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। यही हमें करना था, समाकलन में x के पद थे, x के पदों में आंसर भी आपका आ चुका है, तो बिल्कुल सिंपल सा समाकलन था, इस प्रकार से आपको समाकलन को हल करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 56 है, जिसमें दिया हुआ समाकलन ऑफ ब्रैकेट में अंडरूट में tan x प्लस अंडरूट में cot x dx, इसका मान ज्ञात करना। सबसे पहले हम इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं, तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ अंडरूट tan x प्लस अंडरूट cot x और पूरे का dx। अब देखो अंडरूट का tan x है, अंडरूट का cot x है, तो अब इसको हम हल कैसे करें? देखो अंडरूट cot x और अंडरूट tan x है, तो सीधा हमसे हल नहीं होगा, तो हम करें क्या? तो हम एक काम करते हैं, एक काम ऐसा करते हैं कि हम इन दोनों को साइन कोस में बदल लेते हैं। क्यों? जो आपको बताया हुआ है कि जब हम साइन और कोस का कोई समाकलन हो और उसमें हमसे समाकलन हो नहीं रहा हो, तो साइन और कोस को हम tan के पदों में लेके आते हैं, उसके पश्चात समाकलन करते हैं। वैसे ही आपका tan और कोट में जब अपने से समाकलन हो नहीं रहा हो, तब उस समय हम क्या करते हैं? इसको साइन और कोस में बदल देते हैं। तो इसको साइन और कोस में बदलेंगे, तो i बराबर समाकलन ऑफ अंडरूट का साइन एक्स बट्टा अंडरूट का कोस एक्स प्लस अंडरूट का कोस एक्स बट्टा अंडरूट का साइन एक्स पूरे का dx, ऐसे हो गया। अब क्या करें? अब हम इन दोनों को लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम आएगा आपका i बराबर समाकलन ऑफ बड़ा ब्रैकेट अंडरूट में साइन एक्स और अंडरूट में कोस एक्स, तो यहाँ cos x से cos x कैंसिल हो गया, तो अंडरूट का sin x बचेगा, अंडरूट sin x इस अंडरूट sin x से मल्टीप्लाई होगा तो sin x हो जाएगा, sin x प्लस फिर आपका यहाँ तक अंडरूट sin x इस अंडरूट sin x से कैंसिल हो जाएगा, अंडरूट cos x इस अंडरूट cos x से मल्टीप्लाई होके cos x हो गया और पूरे का dx हो गया। अब ऊपर आके आपका sin x प्लस cos x, यहाँ ये दोनों है एक ही अंडरूट के अंदर चले जाएंगे, तो i बराबर समाकलन हो sin x प्लस का cos x बट्टा अंडरूट का साइन एक्स कोस एक्स। ये क्वेश्चन है आपका, पीछे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जब आपके बट्टा के अंदर तो साइन 2x था और ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स या साइन एक्स माइनस कोस एक्स था, उस समय मैंने आपको बताया था योग साइन 2x है, उसको साइन एक्स प्लस कोस एक्स ऊपर है तो उसको साइन एक्स माइनस कोस एक्स बनाओ, और अगर आपका साइन एक्स माइनस कोस एक्स ऊपर है तो उसको नीचे वाले को साइन एक्स प्लस कोस एक्स पढ़ो। कैसे बनाएंगे वो देखो, साइन एक्स कोस एक्स है तो इसको 2ab के काम में लेंगे, जैसे हमारा फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b², जिसकी जगह लिख सकते हैं हम a प्लस b का होल स्क्वायर। अब हमारा ये 2ab है वो ये है, उसके अलावा हमें a² और b² लेना पड़ता है। अगर 2 प्लस का बनाना हो तो यहाँ इसको प्लस का कर दो, माइनस बनाना तो यहाँ क्या कर दो माइनस को, तो माइनस का फॉर्मूला बढ़ जाएगा। अब बढ़ेगा कैसे? देखो 2ab चाहिए, साइन 2x होता, साइन 2x होता तो वो जाता आपका 2 sin x और cos x ऐसे होता, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन x cos x ये दो नहीं है,
इसमें 2 बनाने पड़ेंगे, 2 लाएंगे तो 2 से गुना करेंगे, 2 का भाग देंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, इसको 2 से गुना कर दिया, इसके अंदर ही 2 का दे दिया भाग। अब 2 का भाग दिया तो ऊपर वाले अंडर लग जाएगा, नीचे वाला लग जाएगा, तो ऐसा भी कर लेते हैं। तो आई बराबर समाकलन, अब अंडर मैन बट्टा ये इसके नीचे बट्टा तो इसकी चीज़ वाले जो है ऊपर आ जाएगी, तो अंडर 2 आ गया आपका ऊपर बाहर। यहाँ बन गया आपका साइन एक्स प्लस का कोस एक्स बट्टा, ये हो गया आपका 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब हमें चाहिए ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, वो बनेगा जो दोनों में साइन और कोस है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता है 1। यानी अगर हमारे पास यहाँ 1 आ जाए तो उसकी जगह हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अगर हमारा जो भी फॉर्मूला बढ़ेगा उसमें वो काम आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 1 घटा देंगे, तो 1 ये प्लस का है और माइनस का 1 कर दिया, ये इतना कर दिया डी एक्स। अब अगर अपने को साइन एक्स प्लस कोस एक्स बनाना हो तो प्लस का 1 काम मिलो, और साइन एक्स माइनस कोस एक्स बनाना हो तो माइनस का 1 काम मिलो। तो हमें माइनस वाला बनाना है क्योंकि प्लस वाला तो है, तो इसमें माइनस ये काम मिलेंगे, तो ये माइनस काम मिलेंगे, तो हम इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर अंदर 1 बचेगा, उस 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स से लिख देंगे। तो आपको आ गया, इसलिए आई बराबर अंडर रूट समाकलन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स बटा अंडर रूट के अंदर 1 तो ऐसे रह गया, माइनस 1 कॉमन ले लिया, ये बन गया 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स और पूरे का डी एक्स। अब 1 की जगह हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। आई बराबर अंडर रूट 2 समाकलन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स बटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, इस 1 की जगह लिख देंगे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स कोस एक्स और पूरे का डी एक्स। तो आई बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 समाकलन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स बटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, ये देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह साइन एक्स है, b की जगह कोस एक्स है, तो यह आ जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे, तो पुट कर देते हैं, पुट साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर टी। अब इसका आउटलाइन और करना पड़ेगा, तो आउटलाइन करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतना बनाने के बाद हम सीधे टी पुट करेंगे, थोड़ा हट जाएगा और आपका समाकलन आसानी से हो जाएगा। तो अवकलन करने और अवकलन किया तो साइन एक्स का तो हो गया आपका कोस एक्स, फिर कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, वो माइनस और ये माइनस हो गया आपका प्लस, प्लस साइन एक्स और पूरे का डी एक्स बराबर डी टी हो गया। ये अब आपको आ जाएगा, इसलिए आई बराबर अंडर रूट 2 समाकलन ऑफ यहाँ जाएगा आपका डी टी बट्टा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये होगा। अब देखो 1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स टी का, तो इसकी जगह साइन इनवर्स टी आ जाएगा। तो आई बराबर रूट 2 और ये आ गया आपका साइन इनवर्स टी प्लस का सी हो गया, इतना हुआ। अब टी का मान वापस रख देंगे, यहाँ लिखते हैं रखे मान, पुट दैट वैल्यू ऑफ टी, तो आई बराबर आपका आ जाएगा रूट 2 साइन इनवर्स टी, यानी साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस का सी। अब साइन इनवर्स से साइन को काट मत देना, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि साइन एक्स के साथ कोस एक्स भी है, इसलिए अकेला साइन एक्स होता तो हम काट देते। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसी के साथ आपका एग्जाम्पल 56 है वो कंप्लीट हो गया। आगे एक एग्जाम्पल और है, वो डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पीछे का जितना भी है वो सारा रिवाइज करके आगे बढ़ गया करना।